स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था पीएच वैल्यू के बारे में और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे और मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया था और हो सकता है आपने वो न्यूमेरिकल कर लिया होगा। कुछ बच्चों ने उसका सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा भी था, तो कितने बच्चों ने उसे ठीक भी किया है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं लवण का टॉपिक। अभी तक हमने अम्लक्षार के बारे में पढ़ा है, सूचक के बारे में पढ़ा है। अब जो टॉपिक शुरू करेंगे हम लवण का टॉपिक शुरू करेंगे। लवण क्या होते हैं? इंग्लिश में हम इन्हें साल्ट कहते हैं। लवण जब किसी अम्ल की अक्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो जल के अलावा जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। किसी अम्ल की अक्षार से अभिक्रिया कराने पर जल के अलावा जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। मतलब ये होगा कि कोई अम्ल हो गया, इसकी अभिक्रिया अक्षार से कराएंगे। अक्षार से कराने पर जल के अलावा का मीन्स हो गया कि जल तो बनना ही बनना है और जल के अलावा जो दूसरा पदार्थ बनेगा वो ही क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया HCl, अम्ल ले लिया हमने HCl, इसकी अभिक्रिया एक अक्षार से करा दी, अक्षार हो गया NaOH। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये अक्षार हो गया और ये अम्ल हो गया। इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे। इसका H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इसका Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। इसके प्लस वाला इसके माइनस से अभिक्रिया कर लेगा तो ये बनाएगा NaCl। फिर प्लस ये H पॉजिटिव इसके OH नेगेटिव से रिएक्शन कर लेगा तो ये बना देगा H2O यानी जल। अब जल के अलावा ये जो दूसरा पदार्थ बना है यही क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं अम्लों के गुणों में। इसी तरह से एक और अम्ल ले सकते हैं। एक अम्ल हमने लिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया अक्षार से कराएंगे। एक अक्षार ले लिया हमने CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे हम इसे, या भुजा चूना भी कह सकते हैं। अब इस अम्ल की इस अक्षार से अभिक्रिया कराएंगे। अब ये तो H पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव 2 होता है, CO पॉजिटिव 2 होता है, OH नेगेटिव होता है। अब वही इसके प्लस वाला इसके माइनस से अभिक्रिया करेगा, इसके प्लस वाला इसके माइनस से अभिक्रिया करेगा। दो ही माइनस के हैं, दो ही प्लस के हैं, तो दो कॉमन ले लेंगे। H और OH आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं जल के अणु यानी H2O। अब इसके प्लस वाला यानी Ca पॉजिटिव 2 SO4 नेगेटिव 2 से रिएक्शन करके बनाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ये क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। ये तो जल हो गया। जल के अलावा जो दूसरा पदार्थ बना है वो क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। अब बात करेंगे हम लवण के प्रकार की। लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आयनन के आधार पर लवण को 6 भागों में बांटा गया है। आयनन के आधार पर लवण को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सामान्य लवण, नंबर 2 अम्लीय लवण, नंबर 3 अक्षारीय लवण, नंबर 4 दिविक लवण, नंबर 5 मिश्रित लवण, नंबर 6 संकर लवण या जटिल लवण। सबसे पहले बात करेंगे हम सामान्य लवण की। सामान्य लवण कौन से लवण होते हैं? हम इन्हें सरल लवण भी कहते हैं। वे लवण जो आयनित होकर केवल एक ही प्रकार के धनायन और ऋणायन देते हैं सामान्य लवण अथवा सरल लवण कहलाते हैं। शर्त यह है कि धनायन में H पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए और ऋणायन में OH नेगेटिव आयन नहीं होना चाहिए,
तभी ये क्या कहलाएंगे, सामान्य लवण या सरल लवण कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, जब हम इसका आयनन करते हैं, आयनन का अर्थ ये हो गया कि जब हम किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोलते हैं तो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाता है, इस क्रिया को आयनन की क्रिया कहते हैं। जैसे NaCl हो गया यानी नमक हो गया, जब हम इसे पानी में घोलते हैं तो दो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाएगा, एक Na पॉजिटिव में दूसरा Cl नेगेटिव में। तो इसका मीन्स ये हो गया कि NaCl का आयनन हो गया। अब NaCl आयनित होकर क्या देता है, एक ही प्रकार का धनायन यानी सोडियम और एक ही प्रकार का ऋणायन यानी क्लोराइड आयन देता है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, सामान्य लवण कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेंगे MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं हम इसे। जब हम इसका आयनन करते हैं तो आयनन पर ये देता है एक तो Mg पॉजिटिव 2, दूसरा देता है SO4 नेगेटिव 2। एक ही प्रकार का धनायन यानी Mg पॉजिटिव 2 दिया और एक ही प्रकार का ऋणायन यानी SO4 नेगेटिव 2 दिया है, तो इसलिए सरल लवण कहलाएगा। और आप देख सकते हो कि इन दोनों एग्जाम्पल में धनायनों में H पॉजिटिव आयन नहीं है और ऋणायनों में OH नेगेटिव आयन नहीं है, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, सामान्य लवण कहलाएंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी डेफिनेशन लेते हैं अम्लीय लवण की। अम्लीय लवण वे लवण होते हैं जो आयनित होकर धनायनों में कम से कम एक H पॉजिटिव आयन देते हैं, मतलब जो धनायन देंगे उसके साथ साथ H पॉजिटिव आयन भी आएगा, तो वे ही क्या कहलाएंगे, अम्लीय लवण कहलाएंगे। इसका एग्जांपल लेंगे हम NaHSO4, हम इसे कह सकते हैं सोडियम बाइसल्फेट। जब हम इसे आयनित करते हैं तो आयनित करने पर ये देता है एक तो Na पॉजिटिव आयन, दूसरा देता है H पॉजिटिव आयन और तीसरा देता है इसमें SO4 नेगेटिव 2 आयन देता है। अब देखिए इसने दो प्रकार के धनायन दिए और इनमें क्या है, एक प्रकार जो एक आयन है वो H पॉजिटिव आयन भी है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये अम्लीय लवण कहलाएगा। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। जब हम इसका आयनन करते हैं तो ये भी आयनित होकर K पॉजिटिव देता, दूसरा H पॉजिटिव देता, तीसरा CO3 नेगेटिव 2 देता है। ये भी क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण कहलाएगा, क्योंकि धनायनों में H पॉजिटिव आयन भी दे रहा है। तो आप इसे समझ गए होंगे। तीसरा जो लेंगे हम इसमें अक्षारीय लवण लेंगे। तो देखिए अक्षारीय लवण क्या होते हैं, इसे भी आयनन के आधार पर मैं आपको बता दूं। वे लवण जो आयनित होकर ऋणायनों में, ध्यान रखना है कि ऋणायनों में, वे लवण जो आयनित होकर ऋणायनों में कम से कम एक OH नेगेटिव आयन देते हैं, अक्षारीय लवण कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे, इसका एग्जाम्पल हो गया MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। जब हम इसे आयनित करते हैं MgOHCl को, तो ये आयनित होकर एक तो देता है Mg पॉजिटिव 2 आयन, दूसरा देता है OH नेगेटिव आयन और तीसरा देता है क्लोराइड यानी Cl नेगेटिव आयन। अब इसने दो प्रकार के ऋणायन दिए, एक तो क्लोराइड दिया है और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन दिया है यानी OH नेगेटिव आयन। अब ऋणायनों में इसने OH नेगेटिव आयन दिया है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये अक्षारीय लवण कहलाएगा। अब इसी तरह से तीसरा चौथा जो लेते हैं हम द्विक लवण लेंगे। द्विक यानी डबल। तो देखिए द्विक लवण क्या होंगे, दो सरल लवणों को उनके अणुभार के अनुपात में संयुक्त करने पर प्राप्त होने वाला क्रिस्टल ही द्विक लवण कहलाएगा। द्विक लवण दो सरल लवणों को उनके अणुभार में संयुक्त करने पर प्राप्त होने वाला क्रिस्टल वो क्या कहलाता है, द्विक लवण कहलाता है। अब एग्जांपल लेंगे पोटास एलम, जिसे हम कहते हैं पोटास फिटकरी भी कहते हैं, पोटास एलम। पोटास एलम एक द्विक लवण है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2O। देखिए पोटास एलम में एक तो सरल लवण है पोटेशियम सल्फेट, जो दूसरा सरल लवण है वो एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो यही क्या कहलाएगा, द्विक लवण कहलाएगा। एक और इसका एग्जांपल लेंगे, जो दूसरा एग्जांपल हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट, या जिसे हम कहते हैं मोहर लवण। मोहर लवण
FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका जो फॉर्मूला होगा FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। अब इसमें भी दो प्रकार के सरल लवण हैं। एक सरल लवण इसमें फेरस सल्फेट है और जो दूसरा सरल लवण है वो अमोनियम सल्फेट है। अब इन दोनों लवणों को इनके अणुभार के अनुपात में मिलाया गया, संयुक्त किया गया है, तभी एक बना है मोहर लवण, यानी फेरस अमोनियम सल्फेट बना। यही क्या कहलाएगा? द्विवीक लवण। तो देखिए मिश्रित लवण कौन से लवण होते हैं? वे लवण जो आयनित होकर दो या दो से अधिक प्रकार के धनायन अथवा ऋणायन देते हैं, वे क्या कहलाएंगे? मिश्रित लवण कहलाएंगे। याद रखना है कि धनायनों में H पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए और ऋणायनों में OH नेगेटिव आयन नहीं होना चाहिए। इनके अलावा अगर दो प्रकार के धनायन देता है तो उसमें H पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए और दो प्रकार की ऋणायन देता है तो उसमें OH नेगेटिव आयन नहीं होना चाहिए, यानी अन्य प्रकार के आयन होंगे। तो वही क्या कहलाएंगे? मिश्रित लवण कहलाएंगे। इसका एग्जांपल लेंगे जैसे NaKSO4, इसे कहते हैं हम सोडियम पोटेशियम सल्फेट। जब हम इसका आयनन करते हैं तो आयनन करने पर ये क्या देता है? तो Na पॉजिटिव आयन, दूसरा K पॉजिटिव आयन, तीसरा देता है SO4 नेगेटिव 2 आयन। अब ये देखिए आयनित होकर इसने दो प्रकार के धनायन दिए और धनायनों में H पॉजिटिव आयन भी नहीं है और दोनों अलग अलग प्रकार के धनायन है, तो इसलिए क्या कहलाएंगे? मिश्रित लवण कहलाएंगे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी कहते हैं हम इसे, CaOClCl, या हम इसे ऐसे भी लिखते हैं CaOCl2, लेकिन हम इसे इस तरह से लेंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। जब हम इसे आयनित करते हैं तो आयनित होकर ये एक तो देता है Ca पॉजिटिव 2 आयन, दूसरा देता है OCl नेगेटिव आयन और तीसरा देता है Cl नेगेटिव आयन। मतलब ये तो ऑक्सीक्लोराइड आयन हो गया और ये क्लोराइड आयन हो गया। इस तरह से इसने भी दो प्रकार की ऋणायन दी और ऋणायनों में OH नेगेटिव आयन भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? मिश्रित लवण कहलाएगा। तो वे लवण जो दो या दो से अधिक प्रकार के धनायन अथवा ऋणायन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। किनके अतिरिक्त? H पॉजिटिव आयन के अतिरिक्त और OH नेगेटिव आयन के अतिरिक्त। अब इसी तरह से लास्ट आ गया संकर लवण। तो बड़ा सिंपल है संकर लवण को समझना, आसानी से तुम इन्हें समझ सकते हो। संकर लवण या जटिल लवण भी कहते हैं वे लवण जो आयनित होकर जटिल आयन देते हैं अथवा संकर आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संकर लवण कहलाते हैं। इसका एग्जांपल लेंगे संकर लवण का, K4FeCN6, इसे कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब हम इसे आयनित करते हैं तो आयनित होकर ये देता है चार के पॉजिटिव आयन प्लस FeCN का होल 6 -4। देखिए आयनन में एक बात ध्यान में रखनी होगी, जितने इकाई धनावेश होगा उतना ही इकाई ऋणावेश होगा। मतलब धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर होते हैं। जैसे 4 के पॉजिटिव बन गया तो 4 ही नेगेटिव आवेश आएगा यहाँ पर, इसे कहते हैं फेरोसाइनाइड आयन। अब ये जो आयन है ये जटिल आयन होता है। ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर आयन आता है, ये बात ध्यान में रखनी है, वो क्या होता है? जटिल आयन। जटिल आयन में दो या दो से अधिक प्रकार के आयनों से मिलकर बना होता है, वही क्या कहलाता है? जटिल आयन कहलाता है। इनमें एक धातु आयन होता है, इनमें जो एक आयन होता है वो धातु आयन होता है, वो कंपलसरी ही होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका, संकर